आम्बेडकर के विचारों को मिटाने के लिए इस देश में एक गैंग सक्रिय हो गई है। उस गैंग में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए वकील, उन्होंने ये प्रतिमा लगाने नहीं दी। हमारे कांग्रेस के वकीलों के साथ मारपीट की। ये मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के विचार क्या हैं? उनके कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा लगने नहीं दे रहे, मूर्ति लगने नहीं दे रहे। हमारे लिए बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान उतना ही पवित्र ग्रंथ है। अम्बेडकर के विचारों को मिटाने के लिए इस देश में एक गैंग सक्रिय हो गई है। उस गैंग में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। ग्वालियर के अंदर की घटना बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लाइट क्यों जला, इसलिए हमें बताना आवश्यक है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश जी ने कहा कि अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाओ, आज्ञा दे दी उन्होंने। लेकिन कुछ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए वकील, उन्होंने ये प्रतिमा लगाने नहीं दी। हमारे कांग्रेस के वकीलों के साथ मारपीट की। ये इस बात का पता चलता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के विचार क्या हैं। उनके कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर ये प्रतिमा लगने नहीं दे रहे, मूर्ति लगने नहीं दे रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नराधामों के लिए, उन वकीलों के लिए जो बीजेपी आरएसएस के, अरे बाबा साहब ने जो किताब लिखी, उसी किताब पे तो तुम्हारा परिवार पलता है। उसी किताब के जो अनुच्छेद हैं, उन्हीं के ऊपर तो तुम कोर्ट में बहस करते हो। और उसी बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने कि तुमने जो घृणित प्रयास किया है। मैं दलित भाइयों, ये याद रखना कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए एक महज किताब हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जिस तरह बाइबल, गीता, रामायण, कुरान, ये सारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे लिए बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान उतना ही पवित्र ग्रंथ है। बाबा साहब के विचारों को मिटाने वालों, तुम दुनिया से मिट जाओगे, लेकिन बाबा साहब के विचार इस दुनिया में सदियों तक गूंजते रहेंगे। तो आज संकल्प लेने का दिन है दलित भाई बहनों से, बाबा साहब के मानने वालों से, कि हमारी रगों में एक बूंद का कतरा भी बचे तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। आखिरी बूंद तक बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा साहब के सम्मान की रक्षा करेंगे। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।